Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss contents of the connective tissue. तीन कंटेंट्स हमने पढ़े जिनमें सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स हमारे हो गए हैं और आज हमने फाइबर्स को करना है। First of all, we should take a fast review of previous lecture and then we will continue our today's lecture of the connective tissue. Connective tissue कनेक्ट करना और सपोर्ट करने वाला टिश्यू। टिश्यू aggregate of cells having similar size, shape, structure and function. Right? There are four basic types of tissue: muscular, connective, epithelial and nervous tissue. टोटल नंबर जो सब टाइप्स हैं 20। कनेक्टिव टिश्यू से पहले हमने एपिथेलियल पढ़ा, उसके बाद हमने कनेक्टिव शुरू किया और हमने कनेक्टिव टिश्यू का जो स्टडी प्लान किया। सबसे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू को जाना कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एज आई मेंशन प्रीवियसली कि कनेक्ट करने वाला और सपोर्ट करने वाला। डिफिनीशन के बाद हमने सेल के कंटेंट्स को टिश्यू के कंटेंट्स को जाना। हमने 5 टाइप्स के सेल्स पढ़े: फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड फैट सेल्स, मास सेल्स। राइट, ये 5 किस्म के हमारे पास सेल्स आ गए हैं। जो सेल्स है, सबसे पहला जो हमारे पास है फाइब्रोब्लास्ट। इसका नाम सजेस्ट करता है कि यानी फाइबर्स बनाने वाला। फाइबर क्या होता है आज हमने करना है, फाइबर्स बनाने वाला। राइट, कितने टाइप्स होते हैं आज हमने करना है। वो सेल्स जो फाइबर्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? जब कभी भी आपकी बॉडी इंजर्ड होती है तो ये रिपेयर करते हैं उसको। तो ये क्या है? रिपेयरिंग सेल्स है हमारे। जो दूसरा हमारे पास सेल है हिस्टोसाइट, they are just like your phagocytes, which is a type of your WBCs. ये इन गलत करके जरासीमों को मार देते हैं। So what does it mean कि ये आपकी गार्ड सेल्स हैं? This is the part of your immune system. हिस्टोसाइट्स के बाद जो तीसरा हमारे पास सेल जो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या है? वो हमारे पास है प्लाज्मा सेल्स। वो आपका क्या है? वो आपका एंटीबॉडी बना के, दिफाई प्रोटीन बना के, राइट, वो जरासीमों को मारता है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। डिटेल उधर मौजूद है। अब उसके बाद प्लाज्मा सेल्स के बाद जो हमारे पास सेल्स हैं मास सेल्स। मास सेल्स हमने पढ़े कि मास सेल्स जो होते हैं, ये मास सेल्स क्या करते हैं। राइट, मास सेल्स के अंदर क्या होता है? उसके अंदर हमने केमिकल्स कुछ डिस्कस किए कि उसके अंदर केमिकल्स होती हैं। वो केमिकल्स क्या करती हैं? वो केमिकल हिस्टामीन, ब्रिडिकाइनिन, स्लो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है जी, ये सारे केमिकल्स ना जब कभी भी कोई फॉरेन बॉडी आपके जिस्म के अंदर आती है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमने एक्सप्लेन किया प्रीवियस लेक्चर में कि फॉरेन बॉडी क्या होता है। तो जब कभी भी आपके जिस्म के अंदर कोई मुज़र या आपका मिस्टेकनली आपका दोस्त फॉरेन बाहर की जो दोस्त चीज़, कोई मतलब लेट्स सपोज खुराक है, जो इंसान दोस्त होता है, वो बाज़ औक़ात आपका जिस्म मिस्टेकनली अगर उसमें कोई पैथोलॉजी आती है। वी आर नॉट डिस्कसिंग पैथोलॉजी राइट नो। हम आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हम फिजियोलॉजिकल डिस्कशन, वो तो पैथोलॉजी में फिर वो हमने करना है डिस्कस। तो जब कभी भी कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर बॉडी के अंदर आती है तो ये मास सेल जो होता है, इससे पेन निकलता है और इसके जो स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, जो ब्रिडिकाइनिन होता है, किनिन होता है, जो हिस्टामीन होता है, वो रिलीज होता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने देखा। सो मास सेल्स में हमने क्या पढ़ा कि मास सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ टू इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू सर्टेन बैक्टीरियाज, वायरसेस, पोलन एंड सो फोर्थ। राइट, parasites, समझ रहे हैं आप? Mast cells synthesize what and release a wide variety of bioactive molecules such as histamine, bradykinin, slow reactive substance वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं आप कैसे करता है, क्यों करता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये सारा हमने पढ़। फैट सेल्स हमने देखे। फैट सेल्स बेसिकली क्या है? ये हमारा स्टोर एनर्जी है। तो ये हमारे क्या है? फ्यूलिंग सेल्स हैं। ये क्या है? एनर्जी सेल्स हैं। ये एनर्जी फराहम करते हैं। एनर्जी मीन्स पावर टू वर्क। आज हमने क्या करना है? आज हमने फाइबर्स देखने हैं कि फाइबर्स क्या होते हैं। जो सेकंड कंटेंट है आपके कनेक्टिव टिश्यू का, वो हमने आज देखना है कि फाइबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि फाइबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने फाइबर्स की टाइप चेक करनी है
कि फाइबर की टाइप क्या होती हैं, फिर वही टाइप हमने डिटेल में क्या करना है, ये हमारा आज स्टडी प्लान है। हमने डिटेल में ये करना है कि जब हम उसको की टाइप्स करके ना डिटेल में आते हैं तो डिटेल में हमने वही ट्रायल को फॉलो करना है कि इस फाइबर्स का लोकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसका कलर क्या है। फीचर्स मतलब कलर, कोई येलो होगा कोई वाइट होगा, ये हमने देखना है आज, उसकी करेक्टरिस्टिक देखनी है, हमने उसको करेक्टराइज करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हाट आर द फाइबर्स, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले जो फाइबर्स में हमने क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो ये है कि व्हाट आर द फाइबर्स। व्हाट आर द फाइबर्स, राइट। फाइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है। फाइबर्स है द ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ आर प्रोटीन फाइबर, आप इसको कह सकते हैं, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। सिंपली अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फाइबर क्या है, ये आपके जिस्म में इस तरीके का काम करते हैं और ये आप बेसिकली आपके प्रोटीन्स के क्या हैं, प्रोटीन के फाइबर्स हैं, ये आपके प्रोटीन के बने धागे हैं, राइट। अगर डायग्राम से हम मतलब आप यहां प्रोटीन्स, थ्रेड्स, फाइबर्स, फिलामेंट्स, रेशे, जंजीरें, चेन, रोप, राइट। अगर डायग्राम से हम इसको समझना चाहें तो थ्रू डायग्राम ये जो होते हैं ये आपके प्रोटीन के बने धागे होते हैं। प्रोटीन के बने धागे होते हैं। अब प्रोटीन का जो प्रोटीन्स होते हैं धागे, इनमें ऐसे नेचर में मोती पिरोए होते हैं। अब ये मोती क्या है, बेसिकली मैं आपको प्रोटीन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि प्रोटीन क्या होता है, राइट। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोटीन जो है ये आपका एमाइनो एसिड का चेन है। एमाइनो एसिड का वर्ड हम देखते हैं एमाइनो, एमाइन और तेजाब। एमाइन जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो चीजें आपस में मिलकर एमाइन बनाती हैं। अब केमिस्ट्री की जुबान में जब दो चीजें कंपाउंड बनाती हैं उसको क्या कहते हैं, रेडिकल, राइट। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेडिकल है। प्लस क्या है, कार्बो ऑक्सालिक एसिड, कार्बो ऑक्सालिक एसिड, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, शाबाश। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें जो कार्बन के अलावा होते हैं। हाँ, क्लास ऑफ केमिकल्स हैविंग कार्बन बेसिस, क्लास ऑफ केमिकल्स हैविंग कार्बन बेसिस। एम आई क्लियर? ये ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक इसका अपोजिट है, राइट। ये दो चीजें हैं। अब ये दो चीजें क्या बनाती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइनो एसिड। अब ये एमाइनो एसिड अगर हम डायग्राम में इसको समझते हैं तो ये जो राउंड शेल के जो हमने मोती पिरोए हैं इस रेशे में, इस धागे में, अब ये क्या हैं, ये एमाइनो एसिड हैं। सो व्हाट वी हैव डन कि एमाइनो एसिड का चेन जो होता है, जब एमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं एक चेन बनाते हैं, जब एमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर ऐसे एक चेन बनाते हैं, पॉलीमर, पॉली, मैनी, मर, बहुत सारी कड़ियां एमाइनो एसिड की, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटीन, राइट। अब हम प्रोटीन समझ गए कि ये आपका जो फाइबर्स क्या है, ये बेसिकली आपके प्रोटीन के बने, आपके प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। फाउंड इन वेयर, फाउंड इन योर कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए आप फाइबर्स क्या होते हैं। नाउ
फाइबर का हमने देखना है कि फाइबर हमारी बॉडी के अंदर कितने किस्म के होते हैं। फाइबर जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 कोलेजन फाइबर, जो सबसे सख्त होते हैं, सॉलिड, राइट। नंबर 2 इलास्टिक फाइबर। टाइप्स अगर इसके हम देखें, टाइप्स फाइबर के, ये तो डिफाइन हो गया कि टाइप्स हमारे पास इसकी कितनी हैं। सो कोलेजन फाइबर्स, शाबाश, इलास्टिक फाइबर्स, नंबर 3 रेटिकुलर फाइबर्स। ये 3 किस्म के हमारे पास फाइबर्स हैं पूरी बॉडी में, राइट। ये हमने देखना है। ये इलास्टिक नाम देखिए इसका सजेस्ट करता है, कोलेजन सख्त, ये इसका अपोजिट, राइट। करते हैं इसको डिस्कस अलग-अलग, ठीक है जी। सो 3 हमारे पास टाइप्स आ गई। क्या होता है फाइबर, वी हैव लर्न टाइप्स 3 आ गई हमारे पास। अब हमने एक एक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर सबसे पहले हमने उसी पैटर्न पे करना है, वही ट्राई से हमने करना है कि कोलेजन फाइबर होता क्या है। कोलेजन क्या होता है, फाइबर तो हम समझ गए, कोलेजन फाइबर इसको क्यों कहते हैं। अब फाइबर में ये टाइप जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट कर गया है, ये कैसे अलग ग्रुप बना गया है, ये कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी काम कर गया है, ये हमने देखना है कि कैसे इंडिविजुअलिटी कायम कर गया है कोलेजन फाइबर। ये एज वी लर्न कि ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, राइट, जो स्ट्रक्चर का प्रोटीन होता है, ठीक, उसको कोलेजन फाइबर कहते हैं, राइट। अब इसके बाद कोलेजन फाइबर का अगर हम फंक्शन देखते हैं कि कोलेजन फाइबर का फंक्शन क्या है, राइट। कोलेजन फाइबर जो होते हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग टॉर्न, मतलब ये इंजरी से बचाता है। कोलेजन फाइबर आपको आपके बॉडी पे जब कोई स्ट्रेस आता है, ये उसको इंजरी से बचाता है, राइट। कोलेजन फाइबर मजबूत सरिया है। आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, या वो अगर वो डिटेच होने से बचाता है आपकी बॉडी से। एक मतलब ये कोई भी ऑर्गन, आपका जो चेसिस है, आपका जो फ्रेम है, आपका जो बॉडी है, इसके साथ आपका कोई भी ऑर्गन ये अटैच रखता है, कनेक्ट रखता है। अब ये उसको कनेक्ट रखता है, राइट। मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर समझाऊंगा कि इसकी टाइप्स में जब जाऊंगा फर्दर, कि इसकी मतलब जब एग्जांपल्स में जाएंगे तो हमने उधर कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो जाता है कि लिगामेंट्स कैसे, टेंडेंस कैसे मसल्स को डिटेच होने से, आपका ट्राइसेप जो है, आपका जो बाइसेप, ट्राइसेप है, जो आपका जो बाइसेप है, ये कैसे चस्पा है, वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कनेक्ट करते हैं आपके मसल्स को, आपके बाइसेप को और आपके ट्राइसेप को आपके बोन के साथ, वो हमने करना है। अभी राइट नाउ आपने क्या समझना है कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द, ठीक, कोलेजन फाइबर जो है ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, आपके टिश्यू को स्ट्रेंथ फराहम करता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग टॉर्न, कि इंजर होने से इसको बचाता है। मतलब यह है कि आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग से डिटेच होने से ये उसको बचाता है, उसका अटैच रखता है, कनेक्ट रखता है। एम आई क्लियर? ये आपने करना है। अब आप ये रेशे जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद खलियात जो होते हैं, अब वो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट ये रेशे बनाते हैं, राइट। वी हैव लर्न जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो ये कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं। अब ये कहाँ से बनते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ हल हो जाता है। कलर जो इसका होता है ये वाइट होता है। अब इसके बाद जो कोलेजन फाइबर का जो मेन रोल है, कोलेजन मेन रोल इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट, स्ट्रक्चर थ्रू आउट इन योर बॉडी। आपकी बॉडी का थ्रू आउट जो आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और स्ट्रेंथ फराहम करता है। हाँ, ठीक है जी, करते हैं एक्सप्लेन। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ऐसे बंडल की शक्ल में होते हैं, राइट, ये ऐसे बंडल की शक्ल में होते हैं ये फाइबर्स, राइट, बंडल की शक्ल में ये फाइबर्स होते हैं। है ना क्लियर? बंडल की शक्ल में होते हैं, ये इसका फीचर है। ये रेशे एक खास किस्म का सिक्रेशन करते हैं, रतूबत खारिज करते हैं, राइट। और इन रेशों में जो होती है सख्ती ज़्यादा होती है, ये मजबूत ज़्यादा होते हैं, सख्त ज़्यादा होते हैं ये रेशे, राइट, एज कम्पेयर टू इलास्टिक।
एज कम्पेयर टू रेटिकुलर, ये जो होते हैं ये सख्त होते हैं। अब जो इसके बाद इसका अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन में हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये कैसे आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर फराहम करता है, कैसे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ फराहम करता है और कैसे आपके बॉडी को ये सपोर्ट करता है, जो पूरी बॉडी में थ्रू आउट इन योर बॉडी ये कैसे सपोर्ट, ये 3 काम करता है, सपोर्ट, स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रेंथ फराहम करना, राइट। थ्रू आउट आवर बॉडी, मोर स्पेसिफिकली कोलेजन इज फाउंड इन our various types of connective tissue such as, मिसाल के तौर पर जो आपका कार्टिलेज है, जो आपका बोन है, राइट, हाउ मैं करता हूँ एक्सप्लेन। आप ना जो आपका कार्टिलेज है, आपका बोन है, टेंडन है, लेगामेंट्स हैं, ये 4 हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, राइट, कि कोलेजन फाइबर कैसे करते हैं। बोन से स्टार्ट लेते हैं, आप लिख दें बोन, कार्टिलेज, लेगामेंट्स, टेंडन्स, ये करते हैं। यहां आप बोन से शुरू कर लें। लेट्स सपोज दिस इज योर फीमर बोन, दिस इज द हेड ऑफ योर फीमर बोन, दिस इज नेक ऑफ योर फीमर बोन, और ये आगे नीचे। ये यहां आपका एक होता है शिन बोन, शिन बोन, इसको टीबिया भी कहते हैं, राइट। जो सामने की जानिब होता है, जो जॉइंट बनाता है, ऊपर नी जॉइंट बनाता है, समझ गए आप। और दूसरा इसके साथ एक बोन लगा हुआ होता है, काफ बोन, पोस्टीरियरली, लेटरली, लेटरल टू शिन बोन, which is also known as काफ बोन। काफ बोन भी इसको कहते हैं, फिबुला भी कहते हैं। ये जो दूसरा बोन है जो जॉइंट बनाता है आपका नी के साथ, इसको टीबिया भी बोन भी कहते हैं, शिन बोन भी कहते हैं, शिन भी कहते हैं, राइट। आप यहाँ पटीला लगा हुआ है, बस जो हमारा मकसद है यहाँ पूरा हो जाता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑस्टियोलॉजी राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग कि ये जो कार्टिलेज है, सॉरी, जो कोलेजन फाइबर है, ये कैसे इधर लगा हुआ है, ये कैसे कार्टिलेज के अंदर लगा हुआ है, ये कैसे लिगामेंट के अंदर लगा हुआ है, कैसे टेंडन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू स्टार्ट फ्रॉम द बोन। ये आपका फीमर बोन है, तो फीमर बोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है जी, फीमर बोन का स्ट्रक्चर, इसमें कोलेजन फाइबर ऐसे लगे होते हैं, राइट। आप जो ये सेंटर, इसको उठा के ना इधर मैग्नीफाई करके आप इजीली इसको कर सकते हैं एक्सप्लेन। आप जो ये स्पेस होता है इन बिटवीन दीज फाइबर्स, दीज आर बेसिकली ऑब्वियसली ये कोलेजन फाइबर है, राइट। अब ये कोलेजन फाइबर के दरमियान में जो सेंटर जो स्पेस होता है, इसको ल्यूकोना कहते हैं, राइट। अब इस ल्यूकोना में बहुत सारे जो होते हैं चीज़ें होती हैं, फास्फोरस होता है, सिलिशिया होता है, जो हमने बोन में करना है, बोन फार्मेशन में करना है, वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी जो सिंथेसिस जो चीज़ें होती हैं वो हमने करनी है बोन में। अब क्या, जो बेसिकली इधर जो हमारा मकसद है, ये कोलेजन फाइबर किस फैशन में इधर लगे, ये कैसे सपोर्ट करते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेसिस बनाते हैं, ये कैसे स्ट्रेंथ फराहम करते हैं, ये कैसे स्ट्रेंथ फराहम करते हैं, स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, ये कैसे करते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है जी। अब हमारा फोकस इधर होना चाहिए, इधर ये कैसे फोकस। अब देखिए ये जो सरिये इधर लगे हैं बोन के अंदर, ठीक है जी। वी हैव लर्न, जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या लोकोमोशन करते हैं, हरकत करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अब ना इसमें जो ये हमारी पूरी बॉडी को ये आपके बेसिकली क्या है, वेट बेयर करते हैं, ये पूरी बॉडी के ट्रंक का वेट। अब ये ना अगर इधर इलास्टिक लगा हुआ था तो ये ऐसे मुड़ जाता, राइट, या आपका ऐसे स्टिगरिंग गेट होता। अब जब कभी पैथोलॉजिकली यहाँ कोई बीमारी आती है आपकी हड्डी की, ऑस्टियोसार्कोमा वगैरह, वो हमने पैथोलॉजी में करना है, तो वो जब कभी भी, तो ये रेशे जब ख़राब होते हैं, शरीर को जब जंग लगता है,
तो ये सरिये जब जंगलूद होते हैं तो आपका स्टेगरिंग गेट हो जाता है, स्टेगरिंग गेट हो जाता है, समझ रहे हैं आप चल नहीं पाते हैं। तो आज अभी आपने सिर्फ फिजियोलॉजिकली और मतलब आपने आज सिर्फ ये देखना है, इधर फोकस करना है कि जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये कैसे स्ट्रेंथ फराहम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के बनाते हैं और कैसे ये आपका सपोर्ट करते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी का ये स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, फ्रेम, स्ट्रक्चर फ्रेम होता है, राइट, सांचा, ढांचा। अब ये फ्रेम कैसे बनाता है, राइट, बोन में कैसे, इस फैशन में। अब इसके बाद जो उसके ऊपर, इसके ऊपर जो मसल लगा हुआ है, अब इस मसल को बोन के साथ जोड़ने वाला, बोन के साथ जोड़ने वाला, इन कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू, राइट, टेंडन कहलाता है। समझ रहे हैं आप? अब जो टेंडन होता है, इधर भी कोलेजन फाइबर, इधर भी ये मोटा सरिया लगा हुआ है, सख्त सरिया लगा हुआ है, राइट। इधर भी जब कोई जंग इसको लगता है, ठीक है जी, ऑफ कोर्स कोई जंग वंग नहीं लगता फाइबर्स को, राइट, राइट। ये आपने इस तरीके से आपने इसको मतलब इस लेवल पे आपको, अगर इसमें कोई पैथोलॉजी आती है, राइट, तो इसकी सख्ती जो होती है वो होती है ख़राब। जब इसकी सख्ती ख़राब होती है तो आपने उसको रिस्टोर करना होता है। कैसे करते हैं वो आपने इंटरनल मेडिसिन में करना। ये समझ गए आप? कनेक्टिव भी हो गया, टेंडन भी हो गया है, बोन भी हो गया। कार्टिलेज, जो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज ये कुर्सी की हड्डी है, ये इधर लगी है, आपका इधर लगी है। आपका जो पसलियाँ हैं 12 पेयर्स हैं, कुल बनती हैं 24। जो आपका ब्रेस्ट बोन है, इसके साथ जो अटैच होती हैं थ्रू कार्टिलेज। आपका जो मोहरे हैं, गर्दन के मोहरे हैं, आपके सीने के मोहरे हैं, कमर के मोहरे हैं, आपके सेक्रल वर्टेब्रा हैं। आप ना ये ऐसे डिस्क हैं, तो इसके अंदर जो डिस्क पड़ा हुआ है, एक मोहरों के दरमियान में जो डिस्क पड़ा हुआ है, वो भी आपका कार्टिलेज का, ठीक है। कार्टिलेज बेसिकली कुर्सी की हड्डी है, समझ रहे हैं? तो उधर भी इस फैशन में ल्यूकोना ऐसे ये जाल बना के, फाइबर जो होते हैं कोलेजन फाइबर का ऐसे जाल बनता है, और इन बिटवीन जो स्पेस होता है उसको ल्यूकोना कहते हैं। उधर फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट, ये सारी चीज़ें भरी होती हैं। जो कैल्शियम और फास्फेट होता है ये आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है। क्लियर? इसके बाद लिगामेंट्स, ठीक है जी। हम वही आपको दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि कैसे सपोर्ट करता है ये आपका कोलेजन, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर फराहम करता है आपकी बॉडी को, कैसे स्ट्रेंथ देता है आपकी बॉडी को, राइट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लिगामेंट जो होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाला वो टिश्यू, कनेक्ट करने वाला वो टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर लगा हुआ होता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, राइट, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। समझ रहे हैं? देखिए, अगर ये सपोर्ट नहीं लगा हुआ होता, ऐसे जिस तरह हम नी सपोर्ट करते हैं, लगाते हैं, जिस तरह हम नी सपोर्ट लगाते हैं, जब हम जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हम नी सपोर्ट लगाते हैं, और या आपका रिस्ट सपोर्ट भी हम लगाते हैं, राइट। जस्ट बिल्कुल इसी तरह आपका इधर जो है, जो ये बोन्स हैं, जो आपका शिन बोन है, आपका काफ बोन है, और आपका जो ऊपर फ्यूवर बोन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला, ताकि ये डिस्लोकेशन इसकी ना हो, जॉइंट को डिस्लोकेट ना हो। अगर आपका स्ट्रेस पड़े, आप जंप लगाते हैं, आप मतलब कोई गेम खेलते हैं, राइट, आप मतलब किक मारते हैं, कुछ भी आप करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये आपका, अगर आपकी ये लिगामेंट्स ना होते हैं तो आपका हड्डी जो होता है ये डिस्लोकेट हो जाता है, ये निकल जाता। जब आप किक लगाते हैं, आप कोई पंच करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये आपका, जब आप पंच करते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो बोन है ये नहीं निकलता, ये दिस इज ड्यू टू यूर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है? ये आपके कनेक्ट करने वाले टिश्यू हैं, आपके सपोर्ट करने वाले टिश्यू हैं, और आप एक कनेक्ट और सपोर्ट करना। अब इसका बेसिकली काम है, इसके अंदर फाइबर क्यों से लगे हैं? इसके अंदर फाइबर कौन से लगे? इसके अंदर सबसे मजबूत सरिया लगा हुआ है, इसके अंदर सबसे मजबूत सरिया, विच इज नोन एज कोलेजन फाइबर। अब आपको समझ आ गई कि आपका जो कोलेजन फाइबर है, हम जो इसका फंक्शन पढ़ा कि कोलेजन फाइबर जो है ये आपका सपोर्ट करता है और आपका स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ फराहम करता है। हाउ?
समझ गए? एनी क्वेश्चन? कैसे सपोर्ट करता है, कैसे स्ट्रेंथ फराहम करता है और कैसा इसको शेप देता है, स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाता है। क्लियर? ना कोलेजन फाइबर के बाद जो फाइबर्स का दूसरा टाइप है इलास्टिक फाइबर, राइट? इलास्टिक फाइबर्स को उसी तरीके से हमने अब स्टडी करते हैं। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं पहले डिफाइन करते हैं कि ये जर्द रंग के धागे होते हैं, इनका कलर येलो, राइट? कोलेजन का वाइट, इनका कलर येलो। तो अब ये डिफरेंशियल पॉइंट है इसका कोलेजन फाइबर से। बुनियादी तौर पर अगर इसके नाम के अंदर हम देखते हैं, राइट, मैं करता हूं उधर वो, तो बड़े लचकदार, सख्त नहीं, तो ये अपोजिट है आपके कोलेजन फाइबर्स के। उधर सख्ती है, इसमें लचक है, उधर लचक नहीं है, उधर सख्ती है। सख्ती अपोजिट है लचक का, समझ गए? बुनियादी तौर पर बने किसके होते हैं? ये इलास्टीन नाम एक प्रोटीन होता है, ये उसके बने होते हैं, इलास्टीन। अब देखिए आपको समझ आ रही है कि ये इलास्टीन प्रोटीन होता है लचकदार टिश्यू में, इस वजह से उसको इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। बेसिकली वी हैव लर्न कि जो आपके फाइबर्स होते हैं ये प्रोटीन के धागे होते हैं। आप प्रोटीन के धागे कुछ सख्त होते हैं और कुछ लचकदार होते हैं। लचकदार क्यों होते हैं कि प्रोटीन के होते हैं, अब इधर जो प्रोटीन लगा हुआ है तो वो प्रोटीन डिफरेंट है, इलास्टीन नाम है उसका, और उस प्रोटीन में लचक ज्यादा है, राइट? इसके बाद इसकी लोकेशन की तरफ और फंक्शन की तरफ आप कलेक्टिवली आते हैं तो आप देखते हैं कि इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं आपका नेटवर्क्स में, सांचों में, ढांचे में, स्केलेटन में। एम आई क्लियर? नंबर 1। या ये शीट्स में पाए जाते हैं, जो शीट्स होते हैं उधर पाए जाते हैं। क्लियर? इलास्टिक फाइबर की वजह बॉडी के टिश्यूज को मतलब ये इलास्टिक जो फाइबर्स हैं ये आपकी जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसको इसकी वजह से क्या मिलता है? लचक मिलता है, इलास्टिसिटी मिलती है उसको। आपकी जो बॉडी के टिश्यूज हैं, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आप उनको इलास्टिसिटी यानी लचक मिलता है इधर से। अगर देखें जिन जगहों पे आपकी बात ऐसी जगह होती है जहां आपकी जो बॉडी ऑर्गन है ना उनको एक्सपेंड होने का, राइट, आपकी बॉडी को लचक की जरूरत होती है। अगर वो लचक ना होता वो आपका बॉडी टिश्यू जो होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो फट जाता है। नेचर को जरूरत होती है। ठीक, डिटेल हमने आगे पढ़ना है कि आपका जो एओर्टा है उधर क्या आपका, जब आप जंप लगाते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर आपके बॉडी में इलास्टिक वो ना लगा हुआ होता तो आपकी बॉडी की मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती, आपका बॉडी रिस्ट्रिक्ट होता लोकोमोशन में, राइट? जब आप हाथ मतलब ये कोई आप बॉलिंग करते हैं, राइट, क्रिकेट में वगैरह वगैरह, फिर हमने करना है क्योंकि हमने लिमिट में सिलेबस में रहना है डिप्लोमा का, तभी ना हमारी लिमिटेशन है। तो हम इंशाल्लाह जब सेकंड राउंड हमारा होगा डिग्री क्लासेस के लिए, डिप्लोमा क्लासेस के लिए हो रहा है, तो उधर हमने प्रॉपर डिटेल आपको समझाना है। एम आई क्लियर? नाउ जो थर्ड टाइप हमारे पास है, थर्ड टाइप फाइबर्स का, वो है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर्स को हम देखते हैं, ये थर्ड टाइप रेटिकुलर फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, रेटिकुलर फाइबर को हमने डिफाइन करना है कि रेटिकुलर फाइबर होता क्या है। रेटिकुलर मीनिंग इन बायोलॉजी रिजेंबलिंग और फॉर्मिंग अ नेटवर्क, मतलब जाल बनाने वाला। और रेटिकुलर का मतलब क्या है? जाल बनाने वाला, जाल बनाने वाला, फ्रेम, ढांचा बनाने वाला, फ्रेमवर्क बनाने वाला। एम आई क्लियर? ये इसके हमारे पास इटिमोलॉजी भी आ गई और हमारे ये डिफाइन भी हो गया है और हम समझ भी गए हैं कि आपका रेटिकुलर फाइबर जो होता है ये क्या होता है, राइट? लोकेशन इसका हम देखते हैं। लोकेशन स्ट्रोमा ऑफ द स्प्लीन, पहले आप स्ट्रोमा को समझ लें,
तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर दोबारा लोकेशन पे आते हैं। इसको लोकेशन को इधर होल्ड कर दो, रेटिकुलर फाइबर का जो लोकेशन है उसको होल्ड कर दो। पहले स्ट्रोमा को समझते हैं कि स्ट्रोमा क्या होता है। स्ट्रोमा का मतलब होता है जाल फ्रेम नेटवर्क। मतलब क्या? मतलब वही स्केलेटन, मतलब वही फ्रेमवर्क, मतलब वही नेटवर्क, राइट? क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। वापस आ जाओ लोकेशन पे। जो रेटिकुलर फाइबर है इसका लोकेशन क्या है? रेटिकुलर फाइबर जो होता है ये आपका जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन जानते हैं? आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है इधर होता है ये, राइट? जिधर आपके कुत्ते की जुबान की तरह एक ऑर्गन पड़ा हुआ होता है विच इज नोन एज पेंक्रियास, लबलबा। लबलबा का जो ड्यूडेनम की तरफ जो इसका हिस्सा होता है, जो पोल होता है उसका सिरा जो होता है वो हेड ऑफ पेंक्रियास, और जो लेटरली आपके हाथ की तरफ जो उसका पोल होता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? टेल ऑफ द पेंक्रियास। टेल ऑफ द पेंक्रियास के साथ इधर आपका स्प्लीन लगा हुआ होता है जिसको तिली कहते हैं, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसका हिस्सा है। क्लियर? जो ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का, ये आपका लोकेशन इसका क्या है रेटिकुलर फाइबर का? ये आपका जो स्प्लीन इधर होता है ये उसका स्ट्रोमा, इन स्ट्रोमा ऑफ द स्प्लीन में रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है, इन सिंपल वर्ड्स, राइट? नंबर वन। दूसरा, आपके उसी लिम्फेटिक सिस्टम में आपने आगे, लिम्फेटिक सिस्टम में उधर आगे जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं उसमें रेटिकुलर फाइबर लगा हुआ होता है। उसके बाद अगर आप जो आपका बोन मेरो होता है, जो ये फीमर बोन है, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है ये कोकला होता है, जो इसका अंदरूनी हिस्सा है इसको मिडुलरी, जो केविटी इसके अंदर है इसको कहते हैं मिडुलरी केविटी। क्या कहते हैं इसको? मिडुलरी केविटी। आप इस मिडुलरी केविटी को इंक्लोज करता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका बोन मेरो होता है। बोन मेरो आपका फैक्ट्री है। ये किस चीज का फैक्ट्री? ये आपके जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये इसका फैक्ट्री है। अब उधर दो टाइप्स इसकी होती हैं, एक होता है रेड बोन मेरो और एक होता है येलो, राइट? येलो पैसिव फॉर्म है, रेड एक्टिव फॉर्म है। जब ये आरबीसीज और ये बॉडी जो सेलुलर पार्ट ऑफ द योर ब्लड ये उसको बनाता है, उधर स्टेम सेल्स लगे होते हैं इधर, ये बनाता है। जब कभी भी आपका मतलब किसी औरत को हैज ज्यादा आता है, उसका खून ज़ाया होता है, या डिलीवरी में खून ज़ाया होता है, या मतलब कोई लड़ाई में खून, या कैजुअलिटी, कोई बुलेट, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई फॉल होता है और खून ज़्यादा ज़ाया होता है, तो बॉडी को आरबीसीज यानी आपको बॉडी को ब्लड सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब ये जो येलो बोन मेरो होता है ये कन्वर्ट होके, ये रिजर्व होता है ना, ये स्टप नहीं होती है, ये कन्वर्ट होके रेड में ये आरबीसी ज़्यादा बनाना जब डिमांड पे, एज पर डिमांड। समझ गए आप? यहाँ तक समझ गए, राइट? अब आप वापस आ जाएं इधर कि आपका जो बोन रेटिकुलर फाइबर है, राइट, जो आपका रेटिकुलर फाइबर है इसका लोकेशन क्या है? आपका रेड बोन मेरो, जो रेड बोन मेरो होता है ये इसका लोकेशन है। एम आई क्लियर? लीवर जो होता है इधर आपका 1.5 किलो विच इज बिगेस्ट इंटरनल, जो बिगेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है इन योर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में जो बिगेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, जो 1.5 किलो इसका वजन होता है। इधर लगा हुआ होता है आपका दाएं पसली के नीचे लगा हुआ होता है, उधर ना आपका रेटिकुलर फाइबर लगा हुआ होता है। जो किडनीज होते हैं आपके, किडनी में रेटिकुलर फाइबर लगा हुआ होता है। कंक्लूड करते हैं, आपका जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन का स्ट्रोमा, नेटवर्क, फ्रेम, ढांचा क्या कौन बनाता है? रेटिकुलर फाइबर बनाता है। जो नोड्स होते हैं लिम्फेटिक, उनका जो आपका नेक में होते हैं, एक्सेला में होते हैं, इधर होते हैं। समझ रहे हैं आप उधर जो लेम्फ नोड्स होते हैं उधर जो फाइबर लगा हुआ होता है, जो सरिया लगा हुआ होता है वो रेटिकुलर फाइबर लगा हुआ होता है। जो आपका लीवर होता है उधर जो फाइबर लगा हुआ होता है वो रेटिकुलर फाइबर लगा होता है। आपका जो किडनी है उधर जो फाइबर लगा हुआ होता है वो रेटिकुलर फाइबर लगा हुआ होता है। एम आई क्लियर? लोकेशन आ गया आपके पास, डिफाइन हो गया आपका रेटिकुलर फाइबर क्या होता है, किधर होता है। अब हमने क्या करना है, क्या करता है? अब हमने क्या करना है, क्या करता है, क्या होता है, किधर होता है, क्या होता है डिफिनीशन, किधर होता है लोकेशन, क्या करता है फंक्शन, फिजियोलॉजी, राइट? बाकी अब डिटेल हमने फिजियोलॉजी में पढ़ाना है आपको सेकंड ईयर में। अब आपने ब्रीफली आपका कॉन्सेप्ट, आपकी क्लियरिटी आए उसके लिए हमने थोड़ा सा हल्का सा रखा हुआ है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसका फंक्शन होता है। क्या फंक्शन है इसका? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, a framework for the cellular component of various tissue of organs। फ्रेमवर्क वही स्केलेटन, वही ढांचा, राइट? ये दो हमारे पास ब्रीफली इसकी फंक्शन आ जाती हैं, राइट? इसके बाद जो हमारे पास
नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, तीसरा जो हमारे पास कंटेंट है, वो क्या है? मैट्रिक्स का। यह हमारा सेल्स हो गए हैं कि सेल्स पार्ट टाइप की होती हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये ईंट का काम करते हैं, फाइबर जो होते हैं सरिया का काम करते हैं। आपका जिस तरह किसी भी बिल्डिंग में ईंट, सरिया और सीमेंट बिल्डिंग को बनाता है, सेम हेयर इन योर बॉडी सेल्स ईंट का काम करते हैं, फाइबर जो होते हैं सरिया का काम करते हैं। कितने टाइप्स होती है वो वी विल डिस्कस। और आज अब हमने क्या कहा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मैट्रिक्स। सो लेट्स डिस्कस मैट्रिक्स। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। मैट्रिक्स क्या होते हैं? दिस इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ योर कनेक्टिव टिश्यू, राइट। लेसदार मादा होता है ये, राइट। ये चिपचिपा लेसदार मादा होता है। हम इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि द बॉडी सबस्टांसेस इन विच टिश्यू सेल्स आर फिक्स्ड डीपली। आप किसी मट्टी को ऐसे लें, क्ले को लें, चाइना मट्टी होती है उसको लें। आप देखिए, इमेजिन कर लें, आप इमेजिन कर लें चाइना मट्टी को। So China Matti is your matrix and this marker is your cell. समझ रहे हैं आप? These markers are your cells. आप मैट्रिक्स समझ गए? मतलब माई हैंड, मेरा हाथ जो है ये आप क्या है? ये मैट्रिक्स है। समझ रहे हैं आप? ये जो मार्कर्स में बेड हो गए हैं, फिक्स हो गए डीपली, राइट, ये क्या है? सेल्स हैं। ये ईंट है आपका, मतलब द बॉडी सब्सटेंस, ये बॉडी का सब्सटेंस है, मादा होता है इन विच टिश्यू सेल्स आर फिक्स्ड डीपली। बॉडी का वो मादा जिसमें डीपली सेल्स इंप्लांट हुए हों। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर? देखें, मतलब इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इन सिंगल वर्ड्स इज नोन एज मैट्रिक्स, राइट। मैं बता दिया आपको कि आप इसको एसोसिएट कर ले सीमेंट से। देखिए, आपका जो बिल्डिंग होता है, कोई भी बिल्डिंग बनता है, उसमें जो सीमेंट जो काम करता है ये आपके इधर मैट्रिक्स करता है। एम आई क्लियर? जो फाइबर्स होता है ये सरिया का काम करता है, जो सेल्स होता है ये ईंट का काम करता है। तो ये मैट्रिक्स, ये सेल्स, मैट्रिक्स सेल्स फाइबर्स को ऐसे बांध देते हैं, सपोर्ट करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं आपको आपस में। समझ रहे हैं आपको? जिस तरह आप किसी भी, कोई भी आप ना, मतलब ये आप किसी भी रस्सी से इसको बांधते हैं, कभी कई लेगमेंट से, तो कई इसके ऊपर टेंडन से चीजें चस्पा करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये लेगमेंट से, टेंडन से ये आप इस पे चस्पा करते हैं। तो जो टिश्यू, जो एग्रीगेशन ऑफ सेल जो होता है, जो एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी को कनेक्ट करता है, जो एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रक्चर फराहम करता है, उसको स्ट्रेंथ फराहम करता है, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एम आई क्लियर? फंक्शन क्या होता है मैट्रिक्स का, ये करते हैं डिस्कस। मैट्रिक्स जिस्म को क्या करता है? सहारा देने वाला मटेरियल बनाता है, सपोर्ट करने वाला मटेरियल बनाता है। मैट्रिक्स जिस्म में पानी स्टोर करने का काम देता है। एम आई क्लियर? अब अगर हम मैट्रिक्स की कंटेंट्स को देखें आपकी डिप्लोमा लेवल पे कि इसकी कंटेंट्स क्या हैं। इसमें एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन आपके जिगर में बनता है, प्रोटीन होता है। इसमें ग्लोबुलिन होता है जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन की किस्म है जो आपके लेब में बनता है, जिगर में बनता है, आपका लीवर में बनता है, राइट। आप इसके अंदर जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और ग्लूकोज जो मिक्स हुए होते हैं, राइट। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ योर बायोकेमिस्ट्री। अब यहां क्या ये तीसरी चीज आ गई, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब ये चीजें, ये इसकी कंटेंट्स हैं। उम्र ज्यादा होने के साथ साथ जो मैट्रिक्स होते हैं इसमें कमी आ जाती है। जब आपकी उम्र बढ़ती है, ठीक, तो मैट्रिक्स में कमी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो जो हमारे पास बेसिक 3 कंपोनेंट्स थे सेल्स के, कनेक्टिव टिश्यू के, बेसिकली हम कर रहे थे कंटेंट्स ऑफ द, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द, कंटेंट्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा मेन टॉपिक था। उधर हमने 3 हिस्सों में सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स। सेल्स को हमने क्या कि सेल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं, क्या उसकी किस्में हैं, ठीक है। हमने एसोसिएट किया कि ये ईंट का काम करते हैं आपकी बॉडी को बिल्ड करने में,
दूसरा हमने आज फाइबर्स चेक किए कि फाइबर्स होते क्या हैं, प्रोटीन क्या होता है, ये चेन कैसे बनते हैं, इनकी किस्में कितनी हैं फाइबर्स की, उन किस्मों का कि फीचर्स क्या है, उन किस्मों की लोकेशन क्या है, उन किस्मों का फंक्शन क्या है। और उसके बाद हमने मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमने कंटेंट्स देके इसका हमने फंक्शन देखा, और उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ राइट ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मैं क्लासीफाई करके ना नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। क्लासिफिकेशन इसकी है 8। नंबर 1 एरियोलर, नंबर 2 एडिपोज, नंबर 3 वाइट फाइब्रस, नंबर 4 येलो इलास्टिक, नंबर 4 बोन, 5 नंबर 6 कार्टिलेज, आप काउंट करें कार्टिलेज, नंबर 7 लिम्फॉइड। एम आई क्लियर? कितनी हो गई? 7 हो गई। कौन सा रह गया जी? ब्लड, खून। एम आई क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने एक एक का डिटेल पढ़ना है। एम आई क्लियर? थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।